हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार। जैसे कि आपको पता है कि आईटीआई से रिलेटेड यानी एएलपी टेक्नीशियंस और इसके एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते हैं। इसी क्रम में आज जो मैंने पाया उसके रिलेटेड मैं टर्म को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, खासकर एएलपी, क्योंकि टेक्नीशियन में तो क्या होते हैं सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे जाते हैं, लेकिन एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में जो है ऐसे आईटीआई वाले छात्र क्या गलती करते हैं जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है बीटेक और डिप्लोमा वाला सेलेक्ट होते हैं, लोको पायलट में आईटीआई वाले कम रह जाते हैं। तो क्या ऐसे कर लेने चाहिए काम जिससे आईटीआई वाले बच्चे भी ज्यादा सेलेक्ट हो, उसकी पॉसिबिलिटी अगर चाहे वो आईटीआई में एएलपी में जाना तो वो भी जा सकता है आईटीआई वाला, और चाहे टेक्नीशियन में जाना तो वो भी जा सकता है। इसके लिए कुछ बेहतरीन तर्क दे रहा हूं आज, और चाहिए तो आप लोग उसको करेंगे, और करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत बेहतर आउटपुट देने वाला है। ओके, चलिए, क्या है कि आईटीआई के छात्र से क्या क्या स्टेप गलती करते हैं और कैसे हम इसको इंप्रूव करें। हमारा टारगेट यही है, डिप्लोमा और बीटेक वाले को कैसे बीट करा जाए लोको पायलट में भी। टेक्नीशियन में तो आपका फिक्स सीट है। ओके, चलिए मैं बात करता हूं कि आखिर कहां पे हम लैग जाते हैं। अगर मैं इसकी चर्चा करूं आपको, आइए जी, तो सीबीटी 1 होता है सर। सीबीटी 1 में मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है, जीके जीएस होता है, जीके होता है, करंट अफेयर्स होते हैं सर। साइंस यहाँ पे क्या हमारा एएलपी टेक्नीशियंस वाले में क्या यहाँ पे बीटेक वाला बाजी मार लेगा? जी नहीं। यहाँ पेपर जो होता है ये ओनली क्या होता है, क्वालिफाइंग। यहाँ एक आईटीआई वाला हो या फिर बीटेक वाला हो, कोई भी क्वालिफाई कर गया तो फिर इस पेपर को कोई नहीं पूछेगा। ओके, सो फर्स्ट वन, तो यहाँ क्या कोई असर पड़ा नहीं। यहाँ आपको क्या करना है जी, क्वालीफाई करना है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, क्वालीफाई। और यहां से क्वालीफाई होके मान लो कि आपने लगभग 60% मार्क्स लाए, क्वालीफाई हो गए। चले आईटीआई वाला भी चला गया, बीटेक भी चला गया, यहां से सब फिल्टर होके कहां जाएगा, सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 में क्या है जी, सीबीटी 2 में क्या होता है, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहे या फिर इलेक्ट्रीशियन के अलावा या एएलपी में जाना चाहे तो यहां पे मामला फंसता है। देखिएगा, अगर जो बच्चा सिर्फ इलेक्ट्रीशियन में रहना चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रीशियन में रहना चाहेगा तो वो ट्रेड भी देगा पार्ट ए और ये देगा पार्ट बी। दो एग्जाम होंगे यहां पे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्वालिफाइंग होता है। तो अगर यहां पर ध्यान रखना है, ये सबको क्वालिफाई करना ये मैंडेटरी है, ये सबको हर एक स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई होगा तभी ये जो सिमिलर सब्जेक्ट्स है यहां पे आपके हैं, और यही का क्या होता है, मेन मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आईटीआई वाला बच्चा बहुत सारा ट्रेड में ही चल जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, और एक बीटेक वाला बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छे से इसको डील कर लेता है, डिप्लोमा वाला बच्चा बहुत अच्छे से डील कर लेता है। तो आईटीआई वाले को यहां तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। चलिए, आपने मेहनत किया, यहां भी क्वालिफाई किया। नाउ अब यहां पर जो है मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, जीके जीएस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत हवा बना दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आते। कभी एक बार 1 नंबर किसी पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आए, किसी में 3 नहीं तो 1-1 नंबर क्या है। इंजीनियरिंग इतना टफ नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है। लेकिन अब यही स्कोरिंग होते हैं, यही मार्क के स्कोरिंग होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक आपको बताया ना कि सेकेंड पेपर में जो है मेरिट क्या गया था, आफ्टर डीबी थोड़े बहुत और स्कोर बढ़े थे, लेकिन सेकेंड पेपर में क्या गया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रख रहा है। दूसरी बात, यहां पर क्या होता है, देखिएगा, अगर उसको एएलपी लेना है तो लोको पायलट के लिए बच्चे साइको तक जाते हैं। लोको पायलट जो एएलपी देता है ना, वो एएलपी के लिए साइको मैंडेटरी है। ओके, मान लो कि मैं कहता हूं आईटीआई वाला यहां भी निकल गया, आईटीआई वाला यहां भी निकल गया, और डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला भी यहां से निकल गया। ये पेपर जैसे क्लियर हो गया उसका, यानी 35% मिनिमम क्राइटेरिया जो उसका है वो फॉलो कर लिया, वो आके यहां पे मार्क्स ऑब्टेन किया। ठीक है, यहां मैं कहता हूं यहां भी दोनों निकाल लिए, आईटीआई और क्यों बीटेक डिप्लोमा तीनों निकाल के आ गए। सबको फिर कहां जाना पड़ेगा जी, यहां से फिर जाना पड़ेगा साइको में, अगर लोको पायलट की बात हो। देखिए, टेक्नीशियन में 100% आईटीआई वाला बच्चा जाएगा, उसमें बीटेक और डिप्लोमा तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसे कि लास्ट टाइम 2018 में 40,000, कितने सर, 40,000 पोस्ट आई हुई थी, है कि नहीं, 40,000 पोस्ट आई हुई थी। तो मैं यहां पे, ये तो मैं कोर्स के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा थोड़ी सी बात। नो, यहां मैं बताऊंगा कि सर एएलपी टेक्नीशियंस की अगर बात करें तो अब यहां पर तीनों बच्चे आ गए। सर कौन कौन आ गए, यहां पे बीटेक वाला भी आ गया, है ना, डिप्लोमा वाला भी आ गया, है ना, नेक्स्ट आईटीआई भी आ गए, आईटीआई वाला भी आ गया।
अब ध्यान रखना, अब ये है कि कोई साइको में अपियर होते हो तो ठीक, अगर किसी को लगता है हमको आईटीआई टेक्नीशियन ही बनना है तो वो साइको में अपियर नहीं होता, वो क्या करता है साइको छोड़ देता है, साइको छोड़ देगा, उसका मेरिट बन जाएगा, और बनने का होगा मेरिट उसका तो बन जाएगा। अगर 40,000 पोस्टें हैं तो उसमें मेरिट बन जाएगा। अब मैं लास्ट टाइम कितना हुआ था, 40,000 पोस्टें सिर्फ टेक्नीशियन की थी और 30,000 पोस्ट लोको पायलट की थी। अब 30,000 के लिए फाइट करने सबको साइको के लिए जाना पड़ेगा। 40,000 में तो जिसको छटना है छोड़ना है, आगे का पेपर देना है ठीक है आईटीआई वाला को, जिसको छोड़ना है छोड़ देगा। तो 40,000 में इसी में सेलेक्ट हो जाएगा कौन, हमारा टेक्नीशियन वाला। लेकिन लोको पायलट के लिए फिर से जो जाएगा चाहेगा कि नहीं मेरा क्या पता, क्योंकि टेक्नीशियन के कट ऑफ थोड़े ज्यादा जाते हैं एएलपी के तुलना में, लोको पायलट की तुलना में। अब मैं यहां पे बात करूं, यहां पे देखिएगा बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई तीनों आ गए यहां पर। अब साइको में भी जो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, 4-5 तरीके के टेस्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तार्किक टेस्ट होते हैं, खासकर रीजनिंग से रिलेटेड होता है, कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, यहां पर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि आईटीआई वाले यहां से पेपर देते थकते थकते यहां तक आते हैं, बड़ी मुश्किल से ट्रेड पास करते हैं। इसलिए ट्रेड की तैयारी आप लोग बहुत जरूरी करें। ट्रेड के लिए हमने पूरी एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखा आप लोग के लिए। रेलवे ग्रुप ऐप पर जाइए, आईटीआई का कितना बेहतरीन तरीके से हिंदी मीडियम के कंटेंट बना रखे हैं, जरूरत पड़ने पे इंग्लिश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खासकर हिंदी वाले क्षेत्र के लिए हमने पूरी तरीके से ये चीजें तैयार कर रखी है। ओके, ये रेलवे ग्रुप ऐप पर जब आप जाओगे, रेलवे ग्रुप ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें बेहतरीन कंटेंट के लिए इस कंटेंट पे आ जाइए जी। ना अब मैं आप बात करता हूं, यहां पर भी क्या होते हैं, आईटीआई वाले बच्चे थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण बीटेक और डिप्लोमा वाला बच्चा थोड़ा फास्टली कर जाता है। तो साइको में भी काफी आईटीआई के बच्चे छट जाते हैं, तो इस कारण से आप परेशान हो जाते हो और आईटीआई वाला बच्चा बहुत कम जा पाता है। खासकर बीटेक डिप्लोमा के परसेंटेज देखोगे 80% बच्चे सिर्फ लोको पायलट में आपको बीटेक वाला और डिप्लोमा वाला मिलेगा, आईटीआई वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे, जबकि टेक्नीशियन में आईटीआई वाला मिलेगा, बम मिलेगा हर जगह। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां भी आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब हम इंप्रूवमेंट की बात करेंगे जहां से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहां पे कहूंगा, देखिए ये तो आपको अच्छा करना है, क्योंकि ये पेपर वही आना है लौट के, यहाँ पे एक एडिशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, वरना पेपर 2 के पार्ट 1 में पहली बार सीबीटी 2 में जो पार्ट ए है वो ये आएगा, तो यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो इस पे पकड़ बना लेनी है। ठीक है सर, इस पे पकड़ बना लिया, इस पे भी शुरू से पढ़ना है। आईटी वाला खासकर ट्रेड बहुत कमजोर होता है, तो आप इंजीनियर्स रेलवे ग्रुप पे जाके आप इस कोर्स का एंजॉय कर सकते हैं, तैयारी अभी से कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब यहां से भी आप क्या करोगे जी, यहां तैयारी करके यहां से कटअप बना लिए, तो लास्ट में जैसे पेपर 2 आप करते हो ना, तुरंत साइको के लिए भिड़ जाइए, साइको में एफर्ट्स लगाइए। साइको में बहुत आईटीआई वाला बच्चा छट जाता है, तो साइको की तैयारी भी करिए, जो कि रेलवे ग्रुप आपको आने वाले दिनों में करवाएगा। हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो लोग कराते हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से साइको के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं साइको भी कराऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है जी, साइको में आईटीआई वाला बच्चा बहुत छट जाता है। दूसरी बड़ी बात, यहां भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता, तो पेपर 1 से आप तैयारी अच्छे से रखिए, पेपर 2 तक जाइए, ट्रेड को क्वालिफाई करिए। यहां नहीं 80 नंबर लाना है, यहां 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन लाते हो, कोई 30 क्वेश्चन बना लिए तो बल्ले बल्ले हो, 30 से ऊपर बना लिए तो मामला बन जाता है, क्योंकि रो में आपके थोड़े मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो साइको में आप पिछड़ते हो। दूसरा, बहुत बच्चा ट्रेड में लटक जाता है आईटीआई वाले में, क्योंकि वो कभी आईटीआई की डिग्री खासकर लेने में ध्यान रखता है, कभी भी बहुत अच्छे से कोर्स को नहीं पढ़ता। तो कोर्स को एंजॉय करिए रेलवे ग्रुप पे जाके। ओके, नाउ इधर तो मामला है सारा क्लियर हो जाना है, तो इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। साइको बहुत अच्छे से करना है ना, ट्रेड को पिछड़ना नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक वाला को पता होता है जल्दी आसानी से वो ग्रैब करते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, इसलिए पहले से तैयारी करिए। आईटीआई वाला पहले से तैयारी करिए, ताकि आप भी इसको क्वालिफाई करिए। बोले कोई 80 नंबर लेते आओ भाई, बीटेक वाला हमको फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो 40-45 नंबर ले आए, ताकि एक सेफ जोन में चले गए। यहां से मार्किंग, यहां से कटअप बनेगा, और थोड़ी सी साइको में मेहनत कर लेंगे तो हम भी बन सकते हैं, यानी एक आईटीआई वाला स्टूडेंट भी बन सकता है लोको पायलट बहुत अच्छे से, अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखे। तो टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको बताते रहेंगे। ओके, और इलेक्ट्रिशियन तो कंप्लीट आपका है ही, उसमें 12th वाला बच्चा भी कुछ साइंस के जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज उसकी सीट होती है, 2-4%।
ओके नाउ एक चीज मैं बताऊं कि अगर आप रेलवे ग्रुप ऐप डाउनलोड करते हो तो रेलवे से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 300 या 350 रुपए में 3 साल के लिए 11,000 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज रेलवे के आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आई होप सो चीजों को आप एंजॉय करोगे। नाउ साथ के साथ यहां पर ALP के बेहतर कोर्स भी आपको देखने को मिलने वाला है। थैंक यू।